प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भाई प्रणाम। गुरुदेव, अब कल से सामान लग जाएगा, तो भगवान भोलेनाथ को किन किन विधि से हम प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाएं, जरा उनके बारे में विस्तार से बताइए। भाई भगवान भोलेनाथ तो भोला ही है। वे हर समय अति प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों के ऊपर। भगवान भोलेनाथ की कोई गंगा से जल लेकर आता है, कोई किसी नदी से जल लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान का प्रसन्न करने के लिए कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई शहद से, कोई गन्ने के जूस से, कोई किसी प्रकार से जो है उसका अभिषेक करते हैं। परंतु किसी में कम शक्ति है, अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है, तो भगवान एक लोटा जल का लेकर अगर उसके ऊपर 1 मास तक जल का लोटा उस पर अभिषेक कर दे, जलाभिषेक कर दे, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर हर समय अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। एक महीना, 1 मास की पूजा 1 साल तक होती है। यानी कि 1 मास की पूजा करने से 1 साल तक जो पूजा तप करते हैं, तो 1 महीने में उनका तप पूरा हो जाता है जलाभिषेक से। रुद्रा और अगर कोई दूध, दही, शहद, गंगाजल, घी, पंचामृत बनाकर और उस पर पुष्प ले ले, और भाई आकटा के पत्ते ले ले, धतूरा का पत्ता ले ले, या भांग ले ले, या बेल पत्र ले ले, अगर उनके ऊपर से चढ़ाकर 100 ग्राम दूध की धार लगा दे, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और दीपक और धूप और दीप लगाने से एक आधा भाई रुपया भी छोड़ जाए, एक आधा फल छोड़ जाए, और भगवान के सामने खड़ा होकर, यानी कि बैठ के एक तरफ में खड़ा होकर या बैठ के 5 मिनट भगवान का ध्यान धरें, तब भगवान अति प्रसन्न होकर उसके घर में जैसे दूध का अभिषेक होता है तो दूध की रक्षा करते हैं, दही की से पूत की रक्षा होती है, हर तरह से रक्षा करते हुए भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। अंत समय के बाद में यमराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भगवान का जलाभिषेक करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं, जो भगवान का किसी प्रकार से भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूध का करो, चाहे दही का करो, चाहे शहद का करो, चाहे गन्ने का जूस का करो, चाहे घी से करो, तो भगवान उसके घर में हर तरह की सुखों की प्राप्ति देते हैं। और अंत समय के अंदर वह सुख भोगता हुआ भगवान अपनी शरण में लेकर उसका मोक्ष करवा देते हैं। तो इसलिए हर इंसान ने 1 मास तक, सावन का मास में 1 मास तक जलाभिषेक करना जरूरी हो है। गुरुजी, लहसुन प्याज भी नहीं खाने चाहिए क्या? भाई देखो, ये तमोगण भोजन होता है, इसमें तामसी भोजन बताया गया है। ये दवाई का काम करते हैं वैसे तो, परंतु तमोगणी भोजन होता है। इसमें 1 मास तक भाई इसका सेवन न करें। उससे क्या है कि लहसुन प्याज खाने से मुंह में बदबू होती है, तमोगण उत्पन्न हो जाते हैं। तब 1 मास तक, ये सावन का मास में प्याज और लहसुन त्याग देना चाहिए। जो स्त्री पुरुष भगवान का हर सोमवार के दिन व त्रयोदशी के दिन भगवान का व्रत रखते हैं, उनकी सब इच्छा पूरी हो जाती है, हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। तो भगवान का जलाभिषेक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी सत्य सनातन धर्म वाले जो पुरुष हैं, हर तरह से जो है, हमारा हिंदुस्तान तो सनातन धर्म का ही है। तो इस प्रकार भाई सभी ने भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान का अभिषेक करना चाहिए, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। देखिए आप, जो भक्तजन हरिद्वार से कावड़ लेकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं, कोई किसी नदी से जल भरकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं, तो वे भगवान के चरणों में लीन रहते हैं और हर तरह की उनकी कामना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार भाई हर इंसान ने 1 मास तक चाहे 1 लोटा जल का चढ़ा दो भगवान से, तब भगवान अति प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं, जो उनकी इच्छा होती है उनको पूरा करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।